अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोरिलेशन और रिग्रेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। उसके अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने किस तरह उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोरिलेशन जो है थ्योरेटिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो थ्योरी में भी इसका पूछ सकते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन का, कि कोरिलेशन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, या कोरिलेशन और रिग्रेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस वजह से आपने इसको थ्योरेटिकली भी अच्छे तरीके से तैयार करना है और मैथमेटिकली भी इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछते हैं पेपर में। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ना ट्रिकी है। आपने इसको फार्मूला जो है वो याद रखना है और स्टेटमेंट पे गौर करनी है कि स्टेटमेंट कौन सी है, आया कि ये कोरिलेशन वाली है या रिग्रेशन वाली है। ठीक है, तो वो आप ज़रा थ्योरी को समझ लें, उसके बाद आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। ठीक है, कोरिलेशन को कोरिलेशन एनालिसिस भी कहते हैं। इट डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो हमारे पास वेरिएबल था वो जस्ट एक्स था, एक था। ठीक है, लेकिन कोरिलेशन जो है ये ऐसी टर्म है कि इसमें जो हो गए ना हमारे पास वेरिएबल्स, वो एक से ज़्यादा होंगे, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक्स और वाई है। ठीक है, कोरिलेशन में हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या एसोसिएशन है, क्या राब्ता है, क्या कोरिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर यानी एक अगर हमारे पास अगर बढ़ रहा है नीचे को 10, 12, 15, 18, 22, 20, तो उसके पैरेलल में दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, यहाँ इस दूसरी एग्जांपल है, इसमें एक्स जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि दूसरा जो वाई है वेरिएबल वो नीचे की तरफ कम हो रहा है। इस चीज़ को हम देखते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरी जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती हैं या कम होती हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन इज मेजर्ड थ्रू कोरिलेशन एनालिसिस। यानी जो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है उस चीज़ को हम मेजर करते हैं इन कोरिलेशन एनालिसिस। आया कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है या बढ़ रही है, ये दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और द मेजर ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन इंडेक्स। ये जो हमारे पास कोरिलेशन होता है इसकी कुछ दो टर्म और भी हैं, उसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं और कोरिलेशन इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। ठीक है, किसके साथ करते हैं? आर के साथ। इट समराइजेस इन वन फिगर द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यानी एक हमारे पास जो वैल्यू आती है, एक वैल्यू, ये हमारे पास इस चीज़ को शो करती है कि एक सिंगल फिगर जो है वो हमें बताता है कि दो वैल्यूज़, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो किस तरह का है, उनकी डायरेक्शन कौन सी है और उसके साथ साथ उनके दरमियान किस स्पीड के साथ जो है वो हमारे पास, अगर ये हमारे पास वैल्यूज एक्स की बढ़ रही हैं तो ये किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं? नीचे को बढ़ रही हैं। ठीक है, और जो वाई है उसकी वैल्यूज जो हैं वो भी नीचे को बढ़ रही हैं। यानी इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ये डायरेक्शन भी बताता है और उसके साथ साथ हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी बताता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन से मुराद के इनकी वैल्यूज का कितना डिफरेंस है, यानी ये 10 से 12, 12 से 15, 15 से 18, ये 2 या 3 के डिफरेंस से बढ़ रही हैं, 15 से 20, 20 से 22, 22 से 25, इस तरह से ये इस चीज़ को भी शो करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज नीचे को बढ़ रही हैं, जबकि वाई की वैल्यूज जो हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नीचे को कम हो रही हैं। ठीक है, और किस डिग्री के साथ बढ़ रही हैं ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कोरिलेशन के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कोरिलेशन की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन और दूसरी है नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में देख लेते हैं कि इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर वेरिंग इन सेम डायरेक्शन देन इट विल बी पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। अगर हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, यानी एक्स जो है अगर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है या डायरेक्ट या
x कम हो रहा है तो उसके कम होने से y भी कम हो रहा है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी हाइट के बढ़ने के साथ वेट भी बढ़ेगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हमारे पास कोई पर्सन है, उसकी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसका वेट भी बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास रेनफॉल ज़्यादा होगी तो जो क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड, जो फसल है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास है पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन। और दूसरी टाइप है नेगेटिव कोरिलेशन या इनवर्स कोरिलेशन। इस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रहे हो, यानी x के बढ़ने से y कम हो रहा हो या x के कम होने से y बढ़ रहा हो, तो हमारे पास ये कौन सा कोरिलेशन होगा? नेगेटिव कोरिलेशन या इनवर्स कोरिलेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? प्राइस एंड डिमांड। यानी अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। लोग अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसको, पाकिस्तान में तो इस चीज़ के उलट है कोरिलेशन के, लेकिन जो इसका मतलब बेस्ट जो एग्जांपल है वो यही है कि किसी चीज़ की होना ये चाहिए कि किसी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। या इसका ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सारा कुछ आपको पता है उलट हो रहा है। लेकिन इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि किसी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी, जब इसका कोई भी क्वेश्चन हल करना है, इसका जो आंसर आएगा वो -1 से लेकर +1 तक होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, आपका -1 से +1 के दरमियान आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है इससे या -1 से भी नहीं पीछे जा रहा है तो आप उसको दोबारा करें। ठीक है, तो इसका जो मतलब आर जो है अगर हमारे पास हो 1 +1, इसका मतलब है कि हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और अगर आर हो 0.8, 0.9, 0.95, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हमारे पास आर की वैल्यू आए -1, तो इसका मतलब है ये हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और अगर हमारे पास है -0.8 यानी -1 के करीब करीब, -0.9, -0.95, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। और एक चीज़ और, एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू आए 0 आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? नो कोरिलेशन। यानी दो वेरिएबल जो हैं उनके दरमियान कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कोरिलेशन जो है वो नहीं है। वो पेपर में आपसे ज़रूर पूछेगा कि बताएं इनके दरमियान कौन सा कोरिलेशन है। आंसर के हिसाब से आपने बता देना है। ठीक है, अगर आपका आंसर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल जिनका आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो वो नो कोरिलेशन है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक या दो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि कोरिलेशन का क्वेश्चन जो है उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरीक़ों के साथ हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है आर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके 4 मेथड हैं। सबसे पहला है कार्ल पियर्सन मेथड, जिसको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है स्पीयरसन मेथड, जिसका दूसरा नाम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी है। तीसरा है स्कैटर डायग्राम, और चौथा है कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट। ये 4 मेथड है जिनके थ्रू हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको बताया। लेकिन मोस्टली जो सिंपल मेथड है इसका जो हम यूज़ करते हैं वो कार्ल पियर्सन मेथड है। ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड के अकॉर्डिंग जो एक्स और वाई है उसका हम कोवेरियंस फाइंड आउट करते हैं। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई का मालूम करके हम उसको मल्टीप्लाई करके उस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कोवेरियंस ये उसका ये फार्मूला है हमारे पास, एक्स और वाई का कोवेरियंस। ठीक है, और बाकी एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई है उनके मैंने दोनों के फार्मूले लिख दिए हैं। ये इनके तब है जब हमारे पास दोनों के वेरिएंस दिए गए हों, या हमारे पास ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन जो सिंपल मेथड है, जो सिंपल फार्मूला है, इसका जो आपने याद करना है, जो माइंड में रखना है, और कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आपने एक्स और वाई का
इस तरीके से सॉल्व करना है, वो ये है r इज इक्वल टू n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n इंटू समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर उसका अंडर रूट इंटू n इंटू समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये फार्मूला जो है ये आपने माइंड में रखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोरिलेशन का आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें कहता है कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और वाई की वैल्यूज है 15, 16, 14, 13, 11, 12, 10, 8 और 9, ठीक है। बाद बात इस तरह से होता है कि आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई नहीं लिखा होता, कोई और वैल्यूज दी गई होती हैं, तो उसको आपने खुद ही कंसीडर कर लेना कि ये एक्स है और दूसरी क्या है वाई, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास है आर इज इक्वल टू एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन इंटू समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर उसका अंडर रूट, ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, दूसरा चाहिए वाई स्क्वायर उनका समीशन, उसके अलावा हमें चाहिए समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स वाई, ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x को x के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 आर 81, 9 को 9 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास कितना होगा 81, 8 8 बार 64, 7 ज़रब 7 49, 6 6 बार 36, इसी तरह 5 5 बार 25, 4 4 बार 16, 3 3 बार 9, 2 2 बार 4 और 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बना लेंगे, इसको स्मॉल वाई लिखने चाहे कैपिटल वाई लिखने उसका कोई इशू नहीं है, रहेंगे ये वेरिएबल, ठीक है। तो वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 15 से ज़रब देंगे तो 225 बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम 16 ज़रब 16 करेंगे तो हमारे पास आएगा 256, ठीक है। 14 को 14 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 196, 13 को 13 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 169 आएगा, 11 को 11 से ज़रब देंगे तो 121, 12 ज़रब 12 144, इसी तरह 10 ज़रब 10 100, 8 8 बार 64 और 9 9 बार 81, ठीक है। अब हमें कौन सी चीज़ चाहिए, एक रहेगी, वो है एक्स वाई, ठीक है। इसका मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 15 को 9 से ज़रब देंगे एक्स और वाई को 135, 16 को 8 के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आएगा 128, 14 को 7 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 98, 13 को 6 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 13 6 बार 78, 11 को 5 से ज़रब देंगे तो 55, 12 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 48, इसी तरह 10 को 3 से 30, 8 को 2 से 16 और 9 को 1 से 9। अब हमें इन सभी के क्या रिक्वायर है, समीशन सम, यानी इन सभी को हमने क्या करना है, जमा। x की वैल्यूज़ को जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 45, कैलकुलेटर पे आपने भी कर देनी है। y की वैल्यूज 108 और x स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास बनेगी 285, y स्क्वायर बनेगी 1356 और जो हमारे पास एक्स वाई है उसका समीशन हमारे पास आएगा 597, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, तो फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का कोरिलेशन है। R इज इक्वल टू n, हमारे पास n का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज,
यानी दोनों की इकट्ठी, यानी ये दोनों जो है ये पेयर है एक, तो हमने पेयर्स देखने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हमारे पास n 9 इंटू समीशन एक्स वाई कितना बना 597 माइनस समीशन एक्स कितना है 45 इंटू समीशन वाई है हमारे पास 108 ओवर n कितना है 9 इंटू समीशन एक्स का स्केल कितना है 285 माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब समीशन एक्स हमारे पास क्या है 45, इसका सब होल स्क्वायर लेंगे, अब y की वैल्यू इसी तरह लिखेंगे 9 इंटू समीशन y का स्क्वायर 1356, ये हमारे पास आया था 1356 माइनस समीशन y जो हमारे पास वैल्यू आई है, यानी y की जो समीशन है 108 है उसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5373 माइनस 45 को 108 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 4860। ये मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, आपने खुद एक दफ़ा कैलकुलेटर पे करके देख लेना है, ठीक है। 9 को 285 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 2565 माइनस 45 का स्क्वायर लेंगे तो 2025 आएगा, ठीक है। 9 को 1356 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12204 बनेगा माइनस 108 का स्क्वायर आएगा 11664। ये आपने साथ साथ कैलकुलेटर पे खुद भी करके देखना है, ठीक है। अब हम 5373 में से निकालेंगे 4860 तो हमारे पास बनेगा 513 डिवाइडेड बाय, इनको माइनस करेंगे 540 और ये भी हमारे पास 540 आएगा, ठीक है। 513 डिवाइडेड बाय 540 का स्क्वायर हो जाएगा, जजर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 513 डिवाइडेड बाय 540। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.90, ये इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 0.90 प्लस में आएगा तो ये हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। इस तरह ये एक सिंपल मेथड है, और भी इसके कई मेथड हैं। शॉर्टकट मेथड है, डेविएटेड मेथड जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये मैंने सिंपल आपको एक मेथड समझाया कि ताकि अगर आपको कोई मतलब ये जस्ट स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के लिए नहीं सब्जेक्ट होता, ये और जो किताबों के BS ज़ूलॉजी है, BS केमिस्ट्री है, BS CS है, सभी के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनकी फील्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, इसलिए इतना मतलब गहराई में जाना मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि आपको मेथड पता चल जाए। इसका सिंपल मेथड अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। आपने PhD नहीं करनी स्टैटिस्टिक्स में, जो केमिस्ट्री वाले हैं और स्पेशली बाकी जो अदर दैन स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये एक सिंपल सा मेथड समझाया है। इस फार्मूले के थ्रू कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोरिलेशन का आता है तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आया होगा। तो अगर फिर भी इसके बारे में कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।